अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल बेंच से रोकने का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था। उसकी इंतहाई अहम समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान और सुमन रिफत इम्तियाज़, ये पांचों जजेस बिल्कुल उसी तरह जैसे साइलिन की तरह वो पहले आए थे, साइलिन के गेट से वो कमरा अदालत पहुंचे। आज वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। साइलिन वाली चेयर्स की पहली लाइन में जस्टिस बाबर सत्तार, सुमन रिफत इम्तियाज़, जहांगीरी साहब और फिर मोहसिन अख्तर कियानी मौजूद थे। आज बड़ी तादाद वकला की थी, ख़ास तौर पर यंग वकला मौजूद थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी आज मौजूद थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की टीम भी मौजूद थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस शाहिद बिलाल थे। जैसे ही इस समाअत का आगाज़ हुआ तो अलीम अब्बासी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने भी एक पटिशन फाइल किया इन जजेस के साथ, लेकिन उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, तो आप उसे मंगवा लीजिए। इसी तरह से एक और वकील फिर आबिद जुबैरी वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मामला यह है कि आपकी अपीलों पर एतराज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कह चुकी है कि बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम स्टेक होल्डर हैं। एक जज को गलत तरीके से काम से रोका गया है, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अलीम अब्बासी ने वहाँ पे। फिर मोहम्मद अली मज़र, जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि फ़रीक़ैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। बहरहाल मुनीर मलिक ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि यह अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि किसी भी हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर अपने ही हाई कोर्ट के जज को काम करने से रोक दिया। नाकाबिले यकीन वाक़यात हुए हैं और मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। एक ऐसी चीज़ हुई है जो नाकाबिले यकीन है कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक जज बैठकर इस तरह का हुक्म भी जारी कर सकते हैं जो बिल्कुल गैर आईनी हो, जिसको कोई जस्टिफाई ना कर सके। फिर मुनीर मलिक ने कहा कि इस दौरान कई इवेंट्स हुए जब सारा मामला पेंडिंग था हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा एक तो जजेस ट्रांसफ़र होकर आए, उनके ट्रांसफ़र को इन 5 जजेस ने चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो इन जजेस को रिस्पोंडेंट बनाया जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। और उन्होंने कहा कि 184 इनकी एक पेंडिंग है और इंट्रा कोर्ट अपील इनकी पेंडिंग है, जिसमें 3-2 से फैसला आया। क्योंकि फैसला देने वाले बेंच में मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल मौजूद थे, तीसरे सलाहुद्दीन पंवर वो इस बेंच में नहीं थे। तो 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस के ट्रांसफ़र को कहा कि ये बिल्कुल आईनी है, कानूनी है, तमाम प्रोसेस को फॉलो किया गया। ये 5 रुकनी बेंच 2 जजेस ने डिसेंट किया था, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने। उन्होंने 5 जजेस के हक में फैसला दिया था, लेकिन वो इख्तलाफी फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त कह रहे हैं, और इन्होंने इनकी ट्रांसफ़र को कलअदम करार दिया था कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे। ये 3 जज जिस तरह से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, इस पर उनका इख्तलाफी नोट अभी आना है, गो के तफसीली फैसला जारी हो चुका है। अब इन जजेस ने जो 3-2 का फैसला था, इस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है, वो भी अभी नहीं लग रही, वो भी अभी पेंडिंग है। फिर उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, जो जुलाई 2024 से पेंडिंग था। फिर उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़ा, और जब ऑर्डर पढ़ा तो एक मौके पर मुनीर मलिक खामोश हो गए और जजेस की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे, और कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक ऐसा माहौल बना दिया मुनीर मलिक ने जब उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़कर उसमें बताया कि क्या चीज़ें गैर आईनी है, गैर कानूनी है। मतलब एक बार तो इन जजेस को भी बेबस कर दिया जो आईनी बेंच में बैठे थे, और आईनी बेंच के जजेस वो हैं जिनको हुकूमत ने सिलेक्ट किया है, जिनसे हुकूमत बहुत राजी है। और इस बेंच में जो जजेस बैठे हैं उन्होंने 4-5 ऐसे फैसले दिए जो हुकूमत और इस सिस्टम के हक में हैं। कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जिसमें वो हुकूमत के खिलाफ गए हों। तो उन्होंने ऑर्डर में पढ़कर बताया कि एतराज़ात दूर नहीं हुए, एतराज़ात अभी बरकरार हैं, और इन्होंने रिट को नंबर लगाने का ऑर्डर कर दिया। रिट को नंबर भी लग गया और ऑर्डर भी हो गया। देखें, अगर एतराज़ात हों तो एतराज़ात दूर करते हैं, कभी कभी ये करते हैं कि नंबर लगा दें एतराज़ात के साथ, जजेस ये कहता है, फिर वो सुन लेते हैं जुडिशल साइड से। तो ये तो अभी जुडिशल साइड पर फिक्स ही नहीं हुआ था, तो एतराज़ात भी बरकरार थे। मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि एतराज़ात थे क्या जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए। उन्होंने कहा कि
काबिल समात होने पर एतराज़ था, इस पर फिर बेबस हो गए जज। इनके पास कोई अल्फाज नहीं थे, बल्कि जमाल खान मंदोखेल ने तो बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। बहरहाल मुनीर मलिक ने कहा कि अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि जस्टिस डोगर ने इसका ऑर्डर कर दिया, और जस्टिस डोगर रिस्पोंडेंट हैं उस केस में। इन जजेस ने इसको फ्रीक बनाया हुआ है, इसकी ट्रांसफर को चैलेंज किया हुआ है। फिर मलिक असद अली केस को पढ़ा, 1998 का जो फैसला है कि किसी भी इंटरम ऑर्डर के जरिए, अबूरी हुक्मनामे के जरिए किसी भी आला अदालत के जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इस पर अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखें, कोवरांटो रिट जारी हो सकती है एक जज के खिलाफ, यानी अगर उसकी डिग्री जाली है या उसका प्रोसेस ठीक नहीं है तो लीगली वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतरता जो कानूनी मेयार है। इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि बात यह है कि इस तरह से इंटरम ऑर्डर के जरिए काम से किसी जज को नहीं रोका जा सकता। फिर उन्होंने रिस्पोंडेंट को बुलाया और कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, इनको भी नोटिस कर दिया, साथ ही दीगर को भी नोटिस कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम समात कल के लिए मुलतवी करते हैं। अभी जजेस उठना ही चाह रहे थे, अमीनुद्दीन खान वगैरह, लेकिन मुनीर मलिक बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आप कर क्या रहे हैं, मतलब आप इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर रहे? कहते हैं नहीं, हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कल तक समात मुलतवी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर जिसको पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई अदालत जस्टिफाई नहीं कर सकती, आप उस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो अमीनुद्दीन खान ने कहा वो तो फिर फाइनल रिलीफ हो जाएगा आपको अगर हम ओहदे पर बहाल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी तो फाइनल रिलीफ दे दिया परली पार्टी को कि उसने इनको काम करने से ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो हम भी गलत करें। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत बात नहीं कर रहे, आप जज को बहाल तो करें। कितना गलत ऑर्डर हुआ है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत सख्त इस ऑर्डर के बारे में मुनीर मलिक ने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये जो ऑर्डर है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, क्या इसको जस्टिस डोगर ने ऑर्डर में लिखा कि ये यहां पे अप्लाई नहीं होता और यहां पे फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं? उन्होंने कहा नहीं। इसी तरह रिस्पोंडेंट ने कहा कि हमने असद मलिक केस का हवाला दिया हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि फिर आपको पता नहीं था जब आपने इसको लिखा था कि एक तरफ आप इसका हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरम रिलीफ मांग रहे हैं कि जज को काम से रोक दिया जाए। जज को काम से नहीं रोका जा सकता था। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को कहा गया कि यही मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी, जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, वहां पर भी पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। तो अब ऑर्डर सस्पेंड हो गया है। जमाल खान मंदोखेल ने यह ऑर्डर सस्पेंड करवाया। अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मजहर सस्पेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस किया जमाल खान मंदोखेल ने। ये उनको क्रेडिट जाता है, उनके कन्विंस करने पर फिर जजेस ने इस ऑर्डर को सस्पेंड किया और जस्टिस जहांगीरी को ओहदे पर बहाल कर दिया। उनकी जुडिशल पावर्स बहाल कर दी और जो इंटरम ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया। अब जाहिर है कल समात होगी। इसी तरह से एंड में जब ऑर्डर लिखवाया गया तो जस्टिस शाहिद हसन बिलाल ने बहुत अहम सवाल रेज किया। इसके पहले 3-4 फैसले थे जिन पर बड़े हमने सवालात उठाए थे, लेकिन जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने आज बड़ा वैलिड सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप दोनों साइडें तैयारी करके आइएगा और यह बताइएगा कि जब एक केस को, एक रिट को अभी काबिल समात करार ही नहीं दिया गया, अभी उस पर एतराजात बरकरार हैं, तो क्या उसमें इस तरह का नंबर लगाकर इस तरह का ऑर्डर किया जा सकता था जब उसके काबिल समात होने का अभी फैसला ही नहीं हुआ। अमीनुद्दीन खान बहरहाल नहीं चाहते थे कि जमाल खान मंदोखेल इस तरह के रिमार्क्स दें या शाहिद बिलाल हसन इस तरह के रिमार्क्स दें, लेकिन ना चाहते हुए भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को ये फैसला सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली ले। सो ये सूरत हाल है। अब ये केस कल तक के लिए मुलतवी हो गया। तो अब देखते हैं कि कल इस हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आती हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।